साथ संगत सच्चा सतगुरु हमें सत्संग में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो क्या सच्चा गुरु हमसे पूजा चाहते हैं या हमारे जीवन में बदलाव? क्या गुरु मूर्ति है या वह मार्ग है जिस पर चलकर हम खुद को पहचानते हैं? आइए आज इस निरंकारी विचार को समझते हैं। साथ संगत संत महापुरुषों और गुरुओं का उद्देश्य कभी यह नहीं रहा कि उनके नाम के आगे झुककर उन्हें ऊंचा दिखाकर हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएं। सच्चा गुरु वह होता है जो हमें अपने पैरों में नहीं बल्कि अपने भीतर झुकना सिखाता है। निरंकारी भाव यही सिखाता है कि गुरु किसी बाहरी महिमा का भूखा नहीं होता। गुरु तो यह चाहता है कि शिष्य का जीवन उज्जवल बने, उसकी सोच साफ हो, उसका आचरण मधुर हो और उसका हर कर्म मानवता से भरा हो। गुरु यह नहीं पूछता कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, गुरु यह देखता है कि तुम खुद के लिए क्या बन रहे हो। जब हम सतगुरु के केवल तस्वीर, नाम या शब्दों तक सीमित कर देते हैं तब हम उसकी असली सीख से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम सतगुरु को विचारों में, आचरणों में और जीवन के निर्णयों में उतारते हैं तब गुरु जीवित हो जाते हैं। साथ संगत निरंकारी महात्मा कहते हैं, ऊंचाई किसी मंच पर खड़े होने से नहीं मिलती, ऊंचाई मिलती है अहंकार छोड़ने से। जब गुरु हमें संयम सिखाता है तो वह हमें जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ने की सीढ़ी देता है। जब गुरु हमें सेवा सिखाता है तो वह हमें स्वार्थ से ऊपर उठाता है। सच्चा गुरु यह नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वह कहते हैं अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह खुद पूजा बन जाए। सतगुरु की महिमा शब्दों में नहीं अनुभव में दिखाई देती है। जब शिष्य कठिन समय में भी संयम रखता है, जब वह क्रोध के स्थान पर करुणा चुनता है, जब वह गलत रास्ता छोड़कर सत्य का साथ देता है, वही गुरु की महिमा प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचे मानवीय मूल्य अपनाता है वही सच में गुरु की बात को समझता है। आज के समय में लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किसी के पहनावे से, किसी के शब्दों से या किसी के मंच से। लेकिन निरंकारी संत सिखाते हैं कि असली पहचान जीवन के कर्मों से होती है। यदि सतगुरु की सीख हमारे व्यवहार में नहीं है तो केवल बोलने से कुछ नहीं बदलता। सतगुरु हमें ऊंचे लोगों का सपना नहीं दिखाता, सतगुरु हमें इस जीवन को ऊंचा बनाना सिखाता है। सतगुरु दीपक है और शिष्य वह तेल है जो खुद जलकर प्रकाश फैलाता है। सतगुरु रास्ता दिखाता है, चलना हमें होता है। सतगुरु बीज देता है, फल हमारे कर्मों से लगता है। यदि हम सतगुरु की बातों के केवल सुने नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारे तो हर दिन साधना बन जाता है और हर कर्म सेवा। साथ संगत सतगुरु की सच्ची पहचान क्या है, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत श्रद्धालु था। रोज सुबह जल्दी उठकर वह गुरु की तस्वीर के आगे दिया जलाता था, फूल चढ़ाता और लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता था। उसे लगता था कि यही भक्ति है और यही गुरु को खुश करने का तरीका। लेकिन उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन था। घर में बात बात पर गुस्सा हो जाता, पड़ोसियों से झगड़ा करता और किसी की मदद करने से कतराता। एक दिन गांव में सत्संग हुआ। वहां एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, गुरु पूजा से नहीं परिवर्तनों से खुश होता है। यह बात रमेश के मन में अटक गई। सत्संग के बाद रमेश ने संत से पूछा, बाबा जी, मैं तो रोज गुरु की पूजा करता हूँ, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम गुरु को मंदिर में खोज रहे हो, जबकि गुरु तो तुम्हारे व्यवहार में दिखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, गुरु यह नहीं चाहता कि तुम उसके आगे झुको, वह चाहता है कि तुम्हारा अहंकार झुके। ये शब्द रमेश के हृदय में उतर गए। अगले दिन से रमेश ने एक छोटा सा प्रतिज्ञा लिया। उसने कहा, आज मैं किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने दूसरा संकल्प लिया, जहां संभव हो मैं किसी की मदद करूंगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह लोगों को सुनने लगा, मुस्कुराने लगा और बिना स्वार्थ के सेवा करने लगा। अब वह गुरु की तस्वीर के आगे कम समय बैठता, लेकिन लोगों के बीच ज्यादा समय देने लगा। कुछ महीनों बाद वही संत फिर गांव आए। रमेश ने उनके चरणों में बैठकर कहा, बाबा जी, अब समझ में आया कि गुरु क्या चाहता है। संत ने पूछा, क्या समझ में आया? रमेश ने बोला, गुरु पूजा नहीं चाहता, गुरु चाहता है कि मैं इंसान बनूं। यह सुनकर संत की आंखों में आनंद आ गया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे भीतर गुरु जीवित हो गया है।
उस दिन रमेश ने जाना कि गुरु की महिमा मंदिरों में नहीं, मानव के चरित्र में होती है। गुरु ऊंचाई पर बैठकर पूजे जाने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऊंचा उठाने के लिए होता है। जब हम अपने विचार शुद्ध करते हैं, अपने कर्म सुधारते हैं और हर व्यक्ति में परमात्मा को देखते हैं, तभी गुरु की सच्ची पहचान होती है। साथ संगत, यदि हम गुरु की बातों को केवल सुने नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारे, तो हर दिन साधना बन जाता है। साथ संगत, यदि यह विचार आपके मन को छू गया हो तो इसे जीवन में अपनाइए। ऐसे ही और निरंकारी विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन निरंकार जी।